देखिए अलीगंज अग्निकांड हो, और सही दिशा में तभी जाती हैं जब सिस्टम सही हो। दिल्ली अग्निकांड हो, हमारे घर का बच्चा क्या हमारे ऊपर व्यापारियों पे दवा बनाएंगे? कोल्ड स्टोरेज अग्निकांड हो, 30 साल पुरानी इमारत गिरा करके नीचे टैंक बना दे। होटल अग्निकांड हो, पैसे नोटिस दे देंगे, आपको पता है नोटिसों के साथ क्या होता है। कोई अग्निकांड हो। कि रजिस्ट्रार ऑफिस में ये चेक होगा कि इस बिल्डिंग के एनओसी है कि नहीं। इस समय हम लखनऊ व्यापार मंडल द्वारा आयोजित बैठक में आए हुए हैं, जहां पे अलीगंज अग्निकांड प्रकरण के कारण व्यापारी वर्ग काफी परेशान है। उसे लग रहा है कि उसे सिस्टम के द्वारा सताया जा रहा है। पूरा मामला क्या है, हम व्यापारियों से ही जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम? मैं सोहेल हैदर अलवी हूँ, लखनऊ व्यापार मंडल का कोषाध्यक्ष हूँ और अयोध्या रोड का अध्यक्ष हूँ व्यापार मंडल का। क्या समस्या है? बड़े एकदम उग्र दिखाई दे रहे हैं व्यापारी। समस्या सबसे बड़ी सिस्टम की है और मेरा ये मानना है कि एक दूसरे के ऊपर चीज़ें ट्रांसफ़र करी जा रही हैं और ट्रांसफ़र करने से चीज़ें जो हैं वो सही दिशा में नहीं जाती हैं, और सही दिशा में तभी जाती हैं जब सिस्टम सही हो। चाहे वो बिल्डिंग 2016 में बनी हो और चाहे 2026 चल रहा हो, मानकों के हिसाब से कोई भी बिल्डिंग मानक के हिसाब से नहीं बन रही है। आज की डेट में सबसे ज़्यादा धन उगाही, आप कोई भी बिल्डिंग बनाइए, अगर आपके झोली में दम है तब तो वो बिल्डिंग बन पाएगी, अदरवाइज वो बिल्डिंग बन नहीं सकती है किसी भी कीमत के ऊपर। चाहे बिल्डिंग में एनओसी लेना हो, चाहे फायर ब्रिगेड की एनओसी लेना हो, चाहे आपको वाटर हार्वेस्टिंग एनओसी लेना हो, चाहे उसका एलडीए द्वारा या आवास विकास द्वारा नक्शा पास कराना हो, किसी भी कीमत पर इस तरीके से नक्शा पास हो नहीं सकता है जब तक आप पैसा ना दो। हमारा ये कहना है, हमारा ये मानना है, जो 2016 में अधिकारी थे वही 2026 में भी अधिकारी हैं। एक चेंज चल रही है, सरकारें बदल रही हैं, लेकिन अधिकारी वही हैं और अधिकारियों को पैसा जा रहा है, और पैसा जाने के बावजूद जब चीज़ें सामने आती हैं तब जा करके सिस्टम जब खराब होता है तब चीज़ें सामने आती हैं। तो हमारा ये कहना है कि पहले सिस्टम सही हो, उसके बाद आप व्यापारियों को टारगेट करिए, और अगर इस तरीके से व्यापारियों को टारगेट किया जाएगा तो लखनऊ व्यापार मंडल बाध्य होगा सड़कों पर उतरने के लिए। क्या व्यापारियों को परेशान भी किया जा रहा है? देखिए, जिस तरह की सार्वजनिक नोटिस दे दी जाती है एलडीए द्वारा, आवास विकास के द्वारा, एलडीए द्वारा आवास विकास के द्वारा जिस तरह सार्वजनिक नोटिस दे दी जाती है तो इससे व्यापारी परेशान होता है। आप व्यापारियों के साथ बैठ के, व्यापार मंडल के सदस्यों के साथ बैठ के, उनके अध्यक्ष महामंत्रियों के साथ बैठ के समन्वय बना के, प्रशासन का काम है तो व्यापारियों के साथ समन्वय बना के आगे काम करना, ताकि उससे परेशानी ना हो, उससे परेशानी ना हो। जब तक समन्वय नहीं बनाएंगे, आपसे बातचीत नहीं करेंगे, आप ऐसे नोटिस दे देंगे, आपको पता है नोटिसों के साथ क्या होता है। ये बिल्डिंगें कैसे बन गई? क्या उस समय जिसने ये बिल्डिंग बनवाने में पैसा लिया, क्या उसके ऊपर कार्रवाई हुई? क्या उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई? वो तो आज के यहाँ और बाबू बना बैठा होगा, उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए ना। और अलीगंज बाजार इतनी बड़ी वो एलडीए के द्वारा विकसित करी गई है ना, वहाँ फायर स्टेशन क्यों नहीं है? ये सवाल हम भी तो पूछेंगे ना एलडीए से कि वहाँ फायर स्टेशन क्यों नहीं है। अगर होता तो 2 मिनट में जो नॉर्म्स हैं गाड़ी पहुँच जाती और आज वहाँ हमारे बच्चों की जान बच जाती। अलीगंज अग्निकांड प्रकरण जो हुआ है, दुख है आपको? देखिए अलीगंज अग्निकांड हो, दिल्ली अग्निकांड हो, होटल अग्निकांड हो, कोल्ड स्टोरेज अग्निकांड हो, कोई अग्निकांड हो, अगर जन हानि होती है, वहाँ बच्चे गए हैं, हम लोग के बच्चों की दम घुटने से मौत हुई, जलने से मौत हुई, दुख नहीं है, आज सह नहीं, हृदय विदारक घटना है। लेकिन उस हृदय विदारक घटना के लिए पूरी तरीके से आज लखनऊ विकास प्राधिकरण हो, अग्निशमन विभाग हो, आवास विकास हो, इस तरीके के नोटिस चस्पा करके मनमानी वसूली करेगा व्यापारियों से। वहाँ हम लोग के बच्चों की दम घुटने से मृत्यु हुई है। अगर प्रशासन वसूली की तरफ बढ़ रहा है और व्यापारियों को प्रताड़ित करने को बढ़ रहा है, तो आपके चैनल के माध्यम से हम आंदोलन के लिए बाध्य नहीं, आंदोलन शुरुआत कर चुके हैं। अपनी चाबी लेके सड़क पर बैठ जाएंगे और किसी भी रूप में अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा। हम अपने नॉर्म्स ठीक करना जानते हैं। पुरानी बाजारें, नाका, अय्यागंज, अमीनाबाद, अभी अमीनाबाद की आपने देखा होगा, अध्यक्ष जी दिखा रहे थे फोटो कि वहाँ फायर ब्रिगेड के सामने ही सारी दुकानें लग गई पटरी दुकानदारों की। अपनी चीज़ें आप ठीक नहीं कर सकते हो, 19वें फ्लोर पे आग लग जाए, 7वें के ऊपर आप बुझा नहीं सकते हो। कल कोल्ड स्टोरेज की एक वीडियो वायरल हो रही थी, आप ही के चैनल में मैंने देखी, पानी जा रहा है किसी और के घर पे,
आपके पास खुद इक्विपमेंट नहीं है आज की तारीख में। आप 5 ट्रिलियन इतने ट्रिलियन की बात करते हो और व्यापारियों को दोषी ठहराते हो। हम आंदोलन करेंगे। अगर हमारे व्यापारी को सताया गया और अवैध वसूली जो हो रही है और सताया गया तो हम सड़क पे बैठेंगे चाबी लेके और हम भी दम घुट के वहीं मरेंगे। किसी भी कीमत पे अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी व्यापारी जी, क्या समस्या? समस्या हमें तो सबसे बड़ी ये है कि जो ये आग लगी, फायर ब्रिगेड लेट पहुंचती है। सबसे पहले तो ट्रैफिक पुलिस वालों को देखना चाहिए, जो जाम की समस्या पहले तो वो हटे, फिर उसके बाद अगर हो सके तो डेजिग्नेटेड रोड बने जहां एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड केवल जा सके और लोग ना जाएं। तो मुझे तो ये है कि ई रिक्शा जो बेतरतीब चल रहे हैं या ट्रैफिक का जाम है, बस यही सबसे बड़ी समस्या है। अगर वो सॉल्व हो जाएगी तो एटलीस्ट जो कोई कांड होता है, कोई मिसहैपनिंग हो रही है, तो वहाँ पे गाड़ी तो समय से पहुँच सकेगी, जो कि हमारे पास नॉर्म से कि 3 से 5 मिनट में फायर ब्रिगेड पहुंच जाना चाहिए। जहां भी कोई मिसहैपनिंग होती है, जो कि 1-1.5 घंटे बाद पहुंच पाती है। बहुत ज्यादा उग्र नजर आ रहे थे आप सिस्टम के ऊपर। सिस्टम से हम उग्र नहीं, हम सिस्टम में चलने वाले लोग हैं, हम व्यापारी लोग हैं, हम सिस्टम के साथ चलते हैं। ये जो घटना हुई है ये इसमें हम लोग व्यापारी परिवार के बच्चे चले गए हैं और उसके बाद सरकार फिर हम लोग के ऊपर दबाव बना के हमें दुकानों पे बंद करने का चस्पा लगा रही है। जब कोई घटना होती है तभी क्या ये अधिकारी जागते हैं, ऐसे वसूली करके चुपचाप बैठे रहते हैं। जब कोई घटना नहीं होती कब है, चस्पा लगाए? व्यापारियों की नोटिस लगी हुई है, देखिए सर, ये देखिए पूरी नोटिस है। सरकार हर बाजार में ये अधिकारी जो बेलगाम अधिकारी है, ये हर बाजार में अपनी नोटिस चिपका रहे हैं कि आपकी ये सारी चीजें गलत हैं। व्यापारी कोई धन पशु नहीं है। व्यापारी हमेशा सरकार से कंधे से कंधा मिला के, सिस्टम से कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहता है। कोई भी अनहोनी हो, कोई भी मिसहैपनिंग हो, कोई भी भूकंप हो, कभी भी कोई कोरोना हो, हमेशा हम लोगों ने बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया है। हमारे ही घर का बच्चा क्या हमारे ऊपर व्यापारियों पे दबाव बनाएंगे? अगर व्यापारियों पे दबाव बनाने का और उग्राही कराने का ये अधिकारी सोच रहे हैं कि उग्राही करा के हम लोग व्यापारी से दबा ले जाएंगे, तो हम लोग एक बहुत बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। कि सिस्टम उत्पीड़न कर रहा है। आप ठीक करना चाहते हैं, हम भी ठीक करना चाहते हैं। इन बच्चों में से कोई हमारे रिश्तेदार का भी बच्चा होगा, कोई व्यापारी का भी बच्चा होगा। बच्चा साझी होता है भैया, बच्चा अलग नहीं होता। हम उसको ठीक करना चाहते हैं। ठीक करने का तरीका ये नहीं कि एक दिन में ओवरनाइट हो जाएगा, समय लगता है। आप आओ, आप हमें बुलाओ। आप बड़े अधिकारी हो, आप नहीं आ सकते, आप हमें बुला लो, हम आ जाएंगे। आप बताओ इस बाजार में ऐसे ठीक हो सकता, हम कराएंगे। लेकिन क्या सार्वजनिक नोटिस डाल देना किसी चीज का हल है? नोटिस क्यों डाला गया? सार्वजनिक नोटिस मैंने आपको प्रेस नोट के साथ में दिया है। आप ठीक करा लीजिए। अरे क्या ठीक करा ले, ये तो बताओ। 30 साल पुरानी इमारत गिरा करके नीचे टैंक बना दे। इसके पहले एनओसी वगैरह को लेकर कभी कोई तफ्तीश वगैरह नहीं हुई? कहाँ तफ्तीश? आप एक बात बताओ, मेरा सवाल है आपसे, रजिस्ट्रार ऑफिस किसका है? सरकार का। एलडीए कहता है बिल्डिंग बनी, मैंने उसको सील कर दिया, गिराने का डिमोलिशन ऑर्डर कर दिया, तो साथ में रजिस्ट्रार ऑफिस में एक नोटिस नहीं भेज सकता कि इस बिल्डिंग से संबंधित सारी रजिस्ट्री रोक दी जाए? आम जनता जा करके उसको क्या मालूम ये सील है कि डिमोलिश्ड है? वो तो जा करके रजिस्ट्री कराती, वहां आप ले लेते हो पैसे को, कमर्शियल पैसा मिल रहा। रजिस्ट्री कराने के बाद में बिजली विभाग उसको कनेक्शन भी दे देता है, जीएसटी उसको रजिस्ट्रेशन दे देता है, खाने का काम है तो फूड लाइसेंस दे देता है, दवा का काम है तो ड्रग लाइसेंस मिल जाता है, नगर निगम उसका म्यूटेशन करके के कमर्शियल टैक्स लेता है 15% और उसी का 15.5% वाटर सीवर भी ले लेता है। क्या मांग करते हैं? अरे सर, मैं आपसी से पूछ रहा हूँ, उसको लेने के बाद वो अवैध कैसे हो गई? सरकारी इतने अमले लग गए और इतने तरीके का टैक्स ले लिया, फिर अवैध हो गई। तो भैया अवैध या वैध का जो आप एक आदेश जारी करें ना सरकार कि रजिस्ट्रार ऑफिस में ये चेक होगा कि इस बिल्डिंग की एनओसी है कि नहीं है। चलो कल तक गलती हो गई, आज जाग जाओ, बिना एनओसी के रजिस्ट्री नहीं होगी, जारी करो। और जो पुरानी बिल्डिंगें हैं उनको रेक्टिफाई करिए, किसी को उजाड़िए नहीं। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो हमारे पास तरीका क्या है साहब सड़क पे बैठने के अलावा? हम तो गांधी जी के ही अनुयायी हैं हिंदुस्तान में, और व्यापारी सबसे गया गुजरा आदमी है। हम अपना कारोबार बंद कर सकते हैं, हम सड़क पे बैठ सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं? और तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे ज्यादा भैया 90% व्यापारी मौजूदा सरकार का फॉलोवर है। आप अपने ही
फॉलोवर को मारने पे तो उतारू हो जाओगे तो क्या करे, छाती तो पीटेगा और क्या करेगा। अपना वोट बैंक खत्म करना चाह रहे हैं और कुछ नहीं चाह रहे। तो आप देख रहे हैं हमारे पीछे लखनऊ उद्योग व्यापार मंडल का ये ऑफिस है, एक तरीके से कार्यालय, और ये हमारे साथ व्यापार मंडल के अध्यक्ष अमरनाथ मिश्रा थे। उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम गांधीवादी तरीका अपनाते हुए सड़क पर बढ़ जाएंगे। व्यापारियों का शोषण और व्यापारियों के ऊपर किसी तरीके की कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बीच का रास्ता निकाल कर कोई ऐसा सरकार या सिस्टम पहल करे ताकि व्यापारियों का भी काम चलता रहे और सुरक्षा के मानकों को भी पूरा किया जा सके। दैनिक भास्कर के लिए कैमरामैन साकेत के साथ रोशन मिश्रा, लखनऊ। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।